ऐसी आग जो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज होगी। इंसान उसमें जलते हुए दर्द से तड़पेगा लेकिन मर नहीं पाएगा। वहां इतनी भयानक ठंड होगी कि इंसान बर्फ की तरह जम जाएगा। वहां खाने के लिए कांटेदार जहरीला जक्कूम फल दिया जाएगा जिसे खाकर इंसान दर्द में तड़पेगा। उन्हें गिलास से उबलता हुआ पानी, बदबूदार खून और पीप पिलाया जाएगा। हाँ दोस्त, यही वो भयंकर जहन्नुम है जिसका हर गुनहगार सामना करेगा। चलो इस वीडियो में हम जहन्नुम की शुरुआत से लेकर अंत तक की कहानी सुनते हैं जिसकी हर बात कुरान और हदीस से ली गई है। लेकिन ये नज़ारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बारीक कल्पना की देन है। इस्राफील अलैहिस्सलाम ने पहली बार गहरी और लंबी सांस ली, फिर अपने होंठों से शिंग बजाई। एक भयानक, हड्डियां हिला देने वाली आवाज गूंज उठी। पहले मक्का मुकर्रमा में सब हिल गया, फिर ये लहरें फैलकर मदीना अल मुनव्वरह तक पहुंच गईं। लंदन में बिग बेन की घड़ी रुक गई। न्यूयॉर्क की ऊंची ऊंची इमारतें गरजने लगी। डर के कंपनों से सब हिल उठा। टोक्यो में मशीनें बिखर गईं। उसी वक्त पूरी दुनिया के हर कोने में वो भयानक आवाज गूंजने लगी। आसमान के तारे एक एक करके बुझने लगे। वो चमकता सूरज अदृश्य अंधेरे में डूब गया और चांद टुकड़ों में टूट गया। ब्रह्मांड एक बड़ा कब्रिस्तान बन गया। खामोशी छा गई। सब कुछ पूरी तरह अंधेरा हो गया। सब कुछ मौत की आगोश में समा गया। सब कुछ ढक गया। सिर्फ अल्लाह बाकी बचा। ऐलान हुआ कि आज किसका राज होगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कितना समय बीता। यह डरावनी खामोशी कितनी देर तक रही, कोई नहीं जानता। 40 साल, 40 दिन या 40 घंटे, क्योंकि वक्त भी रुक गया था, जगह भी खत्म हो गई थी। सिर्फ अल्लाह ही जानता है इस इंतजार की लंबाई कितनी होगी। मुर्दे मिट्टी में मिल गए, हड्डियां धूल में घुल गईं, बाल तक छूट गए, नाखूनों का कोई अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन रूहें अभी भी इंतजार कर रही हैं। वे बरज़खर की दुनिया में इंतजार कर रही हैं। किसी के लिए कब्र की सजा, किसी के लिए कब्र की नेमत, लेकिन सब इंतजार में है। फिर आया वह पवित्र पल। दूसरा हुक्म दिया गया, सींग में फूंका गया। फिर इसराफील ने दूसरी बार फूंका। गहरी सांस, लेकिन इस बार कुछ अलग थी। इस बार ये जिंदगी की सांस थी, ये फिर से उठने की सांस थी। इस्राफील ने दूसरी बार अपना शंख बजाया। आवाज चारों ओर फैल गई। धरती जोरदार आवाज से फटने लगी। एक एक करके कब्रें खुलने लगी। अंदर से हाथ निकल आए, फिर बाजू, फिर सिर। हड्डियां एक एक करके जुड़ने लगी। मांस हड्डियों से चिपकने लगा। बाल सिर पर उगाए। आंखें अपनी जगह बैठ गईं। हर इंसान धीरे धीरे धूल मिट्टी से ढका, हैरान, नंगा, डर के मारे कांपता हुआ खड़ा हो गया। उन्होंने पूछा, किसने हमें हमारी नींद से जगाया? फिर उन्हें याद आया, वही भयानक सच। वे बोलने लगे, हाय अफसोस, हमारे नबी सच ही कहते रहे। यही वह वादा है जो दयालु अल्लाह ने दिया है। यह चीख चारों ओर फैल गई, वापस गूंजने लगी। दर्दनाक आवाज उठी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हर जगह भय का साया है। वे भागने की जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं है। वे छिपने की जगह खोज रहे हैं, लेकिन वह भी नहीं मिल रही। फिर दूर से आवाज आई। फरिश्तों ने कहा, लाइन में लगो सब, हश्र के मैदान में जाओ। यह हुक्म सुनते ही लोग जैसे भागते हुए भेड़ों के झुंड की तरह खींचे जा रहे हैं। एक एक कर समूह में कांपते हुए चल रहे हैं। सांस रुक सी गई है। दिल तेजी से धड़क रहा है। वे फुसफुसा रहे हैं, या रब्बी, या रब्बी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब दुनिया में मौका था तब उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, तब उन्होंने अल्लाह को याद नहीं किया। अब याद आ रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। यहाँ हश्र का मैदान धरती जितना विशाल, बल्कि उससे भी ज्यादा फैला हुआ है। करोड़ों करोड़ लोग, अनगिनत जाने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नवजात तक, सब यहाँ मौजूद हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि सांस लेने की जगह नहीं, घूमने फिरने की जगह नहीं। लोग डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ रहे हैं। सूरज को बहुत करीब ला दिया गया है, ठीक सिर के ऊपर, सिर्फ 1 मील दूर। कैसी बेहद गर्मी है। शरीर से लगातार पसीना टपक रहा है। कुछ लोग अपने टखनों तक पसीने में डूबे हैं, ये थोड़े पापी हैं। कुछ लोग घुटनों तक डूबे हैं, ये मध्यम पापी हैं। कुछ कमर तक डूबे हैं, ये काफी बड़े पापी हैं। कुछ गले तक डूबे हैं, ये बहुत बड़े पापी हैं।
कुछ अपने तक पसीना टपक रहा है, चेहरे और नाक तक पसीने में ढंके हुए हैं। ये सबसे खतरनाक पापी हैं। ये सब पसीने में डूबे हुए हैं लेकिन मर नहीं पा रहे क्योंकि मौत अब नहीं है। यही सजा है जिसमें वक्त गुजर रहा है साल दर साल, फिर भी ये लोग खड़े हैं हश्र के मैदान में। 1000 साल गुजर गए, 2000 साल गुजर गए, 3000 साल गुजर गए, फिर 5000, फिर 10,000, ऐसे करते करते 50,000 साल बीत गए। फिर भी वे इंतजार कर रहे थे, रो रहे थे, या रब्बी या रब्बी, हमारा हिसाब किताब अब शुरू करो। ये इंतजार सजा से भी ज्यादा कठिन था। हमें जहन्नुम में डाल दो लेकिन ये इंतजार खत्म करो, हम और नहीं सह सकते। लेकिन अल्लाह जो न्याय करने वाले हैं, उन्होंने उन्हें इंतजार में रखा क्योंकि दुनिया में उन्होंने उसकी हुकूमत को टाला था। उन्होंने नमाज टाल दी थी, तौबा को टाल दिया था, और आज वही लोग इंतजार कर रहे हैं जब जहन्नुम आने वाला है। अचानक दूर से एक डरावनी आवाज आई, जैसे हजारों ज्वालामुखी फट पड़े हों, जैसे लाखों भूकंप एक साथ आ रहे हों। आवाज धीरे धीरे उनके पास आ रही है। लोग कान में उंगली डाल रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। आवाज उनके दिल को हिला रही है, हड्डियों तक उतर रही है। फिर दूर से दिखा वो जहन्नुम, भयानक जहन्नुम 70,000 जंजीरों से बंधा हुआ। हर जंजीर में 70,000 फरिश्ते उसे खींच रहे हैं। जहन्नुम जैसे जिंदा राक्षस हो, गुस्से में, भूखा और जंगली। इंसान को देखकर वो और तेज भागना चाहता है। जंजीरें खींचकर फरिश्ते उसे रोक रहे हैं, बहुत दर्द में। जहन्नुम गरज रहा है। उसका गुस्सा ऐसा था जिसे रोकना नामुमकिन था। अचानक अंदर से एक बड़ा सा अग्निगोला निकला। एक मोटे पहाड़ जितनी आकार की जलती हुई आग बिजली की तरह हश्र के मैदान की तरफ दौड़ी और कुछ ही सेकंड में लोगों के पास पहुंच गई। वो आग देखकर लोग पागल हो गए। वे भागने लगे। जहां वे भाग रहे थे आग वहीं थी, जहां वे देख रहे थे आग वहीं थी। वे छिपने की जगह तलाश रहे थे, अपनी ही जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन आग रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लगातार आगे बढ़ रही थी। कुछ ही सेकंड बाकी थे और तब तक पूरी कयामत का मैदान जलकर राख हो जाएगा, करोड़ों लोग राख हो जाएंगे। लेकिन उसी आखिरी पल में आसमान से नूर की चमक लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम आएंगे। उनके हाथ में एक छोटा सा बर्तन होगा, उसके अंदर साफ तरल पानी होगा। उन्होंने वो तरल उस भयंकर आग के ऊपर डाल दिया। तुरंत भारी भाप उठी और आग तुरंत बुझ गई। आग एकदम ठंडे बर्फीले पत्थर में बदल गई। करोड़ों लोग एक ही पल में गहरी सांस लेकर जैसे जिंदा हो गए। लेकिन ये तो आखिरी बात नहीं थी। लोग हैरान होकर पूछने लगे, वो क्या तरल पानी था? इतनी भयानक आग कैसे बुझ गई? तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, वो तुम्हारे आंसू थे। दुनिया में जो आंसू तुमने बहाए थे, रात को नमाज में रो रो कर, अल्लाह के डर से, उसकी मोहब्बत में, अपनी गलतियों का पछतावा करते हुए, कुरान पढ़ते हुए, अजान सुनते हुए, माँ बाप के लिए दुआ करते हुए, ये वही पाक आंसू थे। इन्हीं ने इस आग को बुझाया और तुम्हें बचाया, लेकिन वो सिर्फ थोड़े वक्त के लिए था। तब मोमिन खुशी खुशी रोकर बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और काफिर डर के मारे और भी ज्यादा कड़क हो गए, क्योंकि उनके पास कोई आंसू नहीं थे, इसलिए उनके कोई रक्षक भी नहीं। अब हिसाब देने का वक्त आ गया है। एक एक करके नाम पुकारे जा रहे हैं। जिसका नाम पुकारा जाता है वो डर के मारे कांपता हुआ अल्लाह के सामने आता है। दिल ऐसा जैसे फटने वाला, सांस रुक गई हो। महान अल्लाह उसके हाथ में हिसाब की किताब देते हैं। यही जिंदगी का आखिरी फैसला होता है। जिसने नेक काम किए होते हैं उसकी किताब दाहिने हाथ में दी जाती है। वो खुशी से कहता है, ले लो, मेरा हिसाब पढ़ लो। मैं पक्का जानता था कि मुझे हिसाब देना होगा। और जिसने बुरे काम किए होते हैं उसकी किताब बाएं हाथ में दी जाती है। पीछे से वो पागल होकर चिल्लाता है, हाय अफसोस, काश मुझे ये किताब न दी जाती, काश मुझे अपना हिसाब पता ना होता। तब लोग डर के मारे निराश होकर झूठ बोलते, या रब्बी मैंने कुछ नहीं किया, या रब्बी मुझे कुछ पता ही नहीं था, या रब्बी मैं बेगुनाह हूँ, या रब्बी ये मेरा नहीं था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तब अल्लाह ने कहा, झूठ मत बोलो, तुम सच छुपा नहीं सकते, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ सुरक्षित है। फिर अचानक इंसानों के मुंह सील कर दिए गए, लेकिन इंसानों के हाथ बोलने लगे। मुंह नहीं पर आवाज आ रही है, या रब्बी इस हाथ से उसने चोरी की, इस हाथ ने हराम किया, इस हाथ ने जुल्म किया। पैर गवाही देने लगे, या रब्बी इन पैरों से वह पाप के रास्ते भागा, या खुदा
ये पैर उसके जुल्म करने गए या खुदा? ये पैर मस्जिद की तरफ नहीं गए या खुदा? इन आंखों ने नजरें हराम की तरफ घुमाई या खुदा? इन आंखों ने गंदी तस्वीरें देखी? कान बोले या खुदा? इन कानों ने हराम सुना, इन कानों ने गहीबत सुनी। जीभ बोली या खुदा? इस जीभ ने झूठ बोला, इस जीभ ने गहीबत की, इस जीभ ने गालियां दी। इंसान हैरान रह गया, उसके अपने अंग ही उस पर गवाही दे रहे हैं। वे दुखी होकर अपनी ही त्वचा से बोले, तुम लोग हमारे खिलाफ गवाही क्यों देते हो? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह जो हर चीज को बोलने की ताकत देता है, उसी ने हमें भी बोलना सिखाया। इस तरह सच पूरी तरह सामने आ गया, अब कुछ भी छुपा नहीं रहा। वह अब झूठ नहीं बोल सका, वह अब इनकार नहीं कर सका, क्योंकि उसका अपना शरीर गवाह बनाता है। गया, फिर हर काम का हिसाब होगा, थोड़ा सा भी अच्छा काम उसका बदला मिलेगा, थोड़ा सा भी बुरा काम उसकी सजा मिलेगी। कुछ बंदों को अल्लाह ने माफ कर दिया अपनी रहमत और दया से, लेकिन ज्यादातर जहन्नुम जाएंगे। इंसान के हर 1000 में से 999 जहन्नुम जाएंगे। इस तरह हिसाब खत्म हुआ। अब आया जुदाई का वक्त। इंसान को लोहे की गर्दन में जंजीर डालकर, हाथ पैर बांधकर भेड़ों की तरह जहन्नुम की तरफ खींचा जा रहा है। वे रो रहे हैं, विनती कर रहे हैं, या रब हमें एक मौका और दे, हमें दुनिया में वापस भेज दे, हम खुद को सुधार लेंगे, हम अच्छे बन जाएंगे। लेकिन नहीं, बहुत देर हो चुकी है, अब कोई मौका नहीं है। फरिश्ते उन्हें बेरहमी से खींच ले जा रहे हैं। चलो, यही तुम्हारा ठिकाना है। जहन्नुम के ऊपर एक पुल बना, बालों जैसा नाजुक, तेज तलवार जैसा धारदार। हाँ, यही सिरात है, उन्हें इसे पार करना होगा। लेकिन कैसे? इतना नाजुक पुल पार करना मोमिनों के लिए मुमकिन है, उनके पास नूर है। जो लोग सच्चे हैं उनके लिए ये सफर बिल्कुल आसान होगा, जैसे सीधा रास्ता वो आसानी से दौड़ते हुए पार कर जाएंगे। लेकिन मुनाफिक यानी दोहरे खिलाड़ी बीच में ही फंस जाएंगे, उनका नूर बुझ जाएगा, इसलिए वो अंधेरे में रह जाएंगे। और काफिरों के पास तो कोई नूर ही नहीं, वे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। वे लड़खड़ाएंगे और गिर पड़ेंगे। ज्यादातर लोग रास्ता पार नहीं कर पाएंगे, वे लड़खड़ाकर जहन्नुम में गिर जाएंगे, जैसे 70 साल से वहीं गिरते जा रहे हों। हर गिरावट एक चीख, लाखों करोड़ों चीखें। जहन्नुम खुला बैठा है, भूखे राक्षस की तरह इंतजार कर रहा है, जो गिरने वालों को एक एक करके निगल जाता है। हजारों लाखों करोड़ निगलता जा रहा है, लगातार, कभी भरता नहीं। अल्लाह फिर पूछेंगे, तुम भर गए क्या? जहन्नुम बोलेगा, और बाकी है क्या? मैं अभी भी भूखा हूँ, मैं अभी भरा नहीं। फिर जब पतित लोग जहन्नुम में दाखिल होते हैं तो उनका सामना होता है एक भयानक ताप से। इस धरती की आग से 70 गुना ज्यादा गर्मी, उनकी त्वचा तुरंत जल जाती है, फिर नई त्वचा उगती है, फिर से जल जाती, ऐसे ही चलता रहता है। फिर उन्हें लगती है जबरदस्त प्यास, भयानक प्यास। वे पानी मांगेंगे, दिया जाएगा, लेकिन कैसा? उन्हें दिया जाएगा उबलता हुआ पानी जो उनकी आंतों को फाड़ देगा। उन्हें दिया जाएगा पीप का पानी पीने के लिए। वे उसे निगलना चाहेंगे लेकिन नहीं पाएंगे। हर तरफ से मौत उनके पास आएगी, पर वे मरेंगे नहीं। वे खाना मांगेंगे, दिया जाएगा, लेकिन कैसा खाना? उनका खाना होगा सिर्फ कांटे वाले पौधे। यह एक ऐसा जक्कूम का पेड़ है जो जहन्नुम की तहखाने से उगता है। इसके फल शैतान के सिर जैसे होते हैं। हर एक कौर में आराम नहीं बल्कि दर्द होता है। चाहे वे चाहें या न चाहें, मजबूर होकर उन्हें यह खाना पड़ेगा। जहन्नुम की सजा सिर्फ तेज आग नहीं है, यहाँ जमहरी कड़क ठंड भी उतनी ही दर्दनाक ठंड, ठीक वैसे ही जैसे आग की जलन। असहनीय गर्मी और ठंड साबित करती है कि जहन्नुम की यातनाएं चारों तरफ से घेर लेंगी। अब सब अपनी अपनी जगह पहुंच चुके हैं। जन्नत वाले जन्नत में और जहन्नुम वाले जहन्नुम में। दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। किस्मत तय हो चुकी है। अनंत काल शुरू हो गया है, अब कोई वापसी नहीं। जहन्नुम वाले वहीं हमेशा रहेंगे। लाखों करोड़ों साल कभी खत्म नहीं होगा। जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, मतलब 7 अलग अलग स्तर, 7 अलग अलग दरवाजे, 7 तरह की सजाएं। 7 दरवाजे पहाड़ जैसे विशाल, एक के ऊपर एक ढेर लगे हुए गहराई में। उन दरवाजों के पीछे से एक रोशनी जलती है जो दिल में डर भर देती है। के सामने खड़ा रहता है एक पहरेदार, जिसकी सूरत बिजली की तरह तेज और सख्त होती है। वह कभी नहीं हंसा। जब से जहन्नुम बना है, कठोर और अडिग पहरेदारी करता है। हर दरवाजा अलग अलग पापियों के लिए है। हर स्तर पर अलग सजा होती है, कुछ हल्की, कुछ बहुत भयानक। लोग जहन्नुम के दरवाजे के मालिक को पुकारते हैं, हे मालिक,
अपने रब को बुलाओ, हमारी जिंदगी खत्म कर दो। लेकिन मालिक केवल खामोशी से जवाब देता है। पहला दरवाजा आसमान दहलाने वाली गरज के साथ खुल जाएगा। उस पर लिखा होगा जहन्नुम। ये जगह उन मुसलमानों के लिए है जिन्होंने ईमान तो लाया था लेकिन आलस करते रहे, जो नमाज छोड़ देते थे, कहते थे बाद में पढ़ेंगे, जो झूठ बोलना अपनी आदत बना चुके थे, जो लोगों को तकलीफ देते थे, अन्याय करते थे, लोगों के हक मारते थे, जो कहते थे अल्लाह माफ कर देगा लेकिन तौबा नहीं की। जब वे यहाँ आएंगे तो कांप उठेंगे। क्या हम ईमानदार नहीं थे? क्या हमने शहादा नहीं कहा? हाँ कहा था, लेकिन उसका फर्ज नहीं निभाया। यहाँ की सजा अस्थायी है। जब तक उनके गुनाह रहेंगे तब तक सजा, उसके बाद वे जन्नत जाएंगे। लेकिन तब तक हर छोड़ी हुई नमाज के बराबर एक आग हर झूठ, एक लपट हर गुनाह एक दर्द, और दूसरा दरवाजा खुलेगा एक धुआं और चिल्लाहट के साथ। उसका नाम लज्जा है, मतलब ऐसी लपट जो सब कुछ निगल जाती है। ये आग जिंदा है, जैसे उसमें समझदारी हो, जो शिकार की तलाश करती है। ये उन लोगों को ढूंढती है जिन्होंने इस्लाम का मजाक उड़ाया, जिन्होंने कुरान की आयतें सुनकर हंसी उड़ाई, जिन्होंने अजान सुनकर अनदेखा किया, जिन्होंने मुसलमानों का तंज किया। लज्जा उन पर हमला करेगी जैसे सांप अचानक झपटता है। शेर की तरह मांस नोच जाएगी, हड्डियां तोड़ेगी और फिर उन्हें जोड़ भी देगी, क्योंकि यहाँ दर्द एक अनंत चक्र है। और तीसरा दरवाजा सखार की गहरी खामोशी में खुलेगा। सखार वह आग है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। यह सजा उन लोगों के लिए है जिन्होंने भूखों को देखकर कहा मेरा कोई वास्ता नहीं, जिन्होंने अनाथों को जानकर भी पराया कर दिया, जिन्होंने गरीबों को नजरअंदाज किया, जिन्होंने मदद मांगने वालों को छोड़ दिया, जो सिर्फ आराम में मस्त रहे। उनसे पूछा जाएगा क्या तुमने सक्कार के लिए कुछ लाए हो? वे जवाब देंगे हम नमाज पढ़ते नहीं थे, हम गरीबों को खाना नहीं देते थे। अब वे भूखे हैं, कोई उन्हें खाना नहीं देता, तरस रहे हैं, कोई पानी नहीं देता। दर्द उन्हें दुनिया की बेरहमी याद दिला रहा है। और चौथा दरवाजा हुतमा एक धातु की आवाज के साथ खुलेगा। हुतमा वह आग है जो दिल को चूर चूर कर देती है। यह सोना और चांदी भी है, लेकिन किस तरह का सोना? वहाँ आग में पिघला हुआ जलता हुआ सोना और चांदी है। जो अमीर बार बार अपनी दौलत गिनते थे, जो कहते थे थोड़ा और चाहिए, जिन्होंने गरीबों का मजाक उड़ाया और दौलत की पूजा की, उनकी सजा यही मिलेगी। उनका सोना गले में जंजीर बनेगा, चांदी लोहे की खोड़े जैसी होगी। हुतमा सिर्फ शरीर को नहीं जलाता, ये दिल पर हमला करता है। लालची दिल को, स्वार्थी दिल को बार बार पिघलाता है, फिर से बनाता है, फिर पिघलाता है, एक अनंत दर्द में। और पांचवा दरवाजा जहन्नुम है। एक साथ गर्जना होगी, दहाड़ेंगे शैतान। यहाँ सजा मिलेगी उन लोगों को जो घमंडी हैं, जो कमजोरों पर अत्याचार करते हैं, जो प्रजा पर जुल्म करते हैं, जो मजदूरों को तंग करते हैं, जो पति अपनी पत्नी को मारते हैं, जो पिता अपने बच्चों को तकलीफ देते हैं, सोचते हैं कि उनका सिंहासन अल्लाह के अर्श से बड़ा है। और छठा दरवाजा सईर खुलेगा, युद्ध की कराह से। सईर एक क्रोधित आग है जो पैगंबरों का दुश्मन है, जो खून खराबे के जनक हैं, जो शांति नष्ट करते हैं। सीधे शब्दों में यहाँ हत्या करने वाले, लड़ाई छेड़ने वाले, उकसाने वाले सब हैं। यहाँ हर हड्डी चीख उठेगी, हर सांस कंस की तरह दर्द देगी। उनकी सताए हुए लोगों की चीखें चारों तरफ गूंजेंगी। और सातवां दरवाजा होगा हाविया, जो एक गहरी पुकार के साथ खुलेगा। अल हाविया का मतलब है अनंत और असीम गड्ढा, सबसे गहरा अंधकारमय स्थान। यह मुनाफिक दोहरे मिजाज वाले दाखिल होंगे। ये सबसे खतरनाक पापी हैं जो जुबान से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन दिल से विश्वास नहीं करते, जो दिल से धोखा करते हैं, जो ईमान का नकाब पहनते हैं लेकिन जिंदगी में खोखले होते हैं, जो दोहरे व्यवहार करते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचते हैं, जो धोखा देते हैं, जो खुश होते हैं कि वे दुनिया पर राज करने वाले सब नकली मस्खरे होते हैं। मतलब दो मुंहे लोग। ये लोग अभी भी इस दुनिया में हैं और यहाँ उन्हें खास सजा मिलेगी। जब वे दूसरी दुनिया पहुंचेंगे तो उनका असली रंग हमेशा के लिए सामने आ जाएगा। उनके झूठ फूटेंगे और सच उजागर हो जाएगा। यहाँ तक कि आग भी कांपेगी। जो लोग इस दुनिया में फंसे हैं वे हमेशा फंसे रहेंगे, कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि नकली मस्खरे का कोई अंत नहीं होता। प्यारे दोस्त, तुमने ये वीडियो देख लिया है, इन डरावने नजारों को देखा है।
इन भयानक सजाओं को सुना है। अब फैसला करने का वक्त आ गया है। तुम किस तरफ जाना चाहते हो, जन्नत या जहन्नुम? ये तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारा फैसला है। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम अभी भी सांस ले रहे हो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम्हारा दिल अभी भी धड़क रहा है, तुम्हारी रूह अभी भी जिंदा है, तौबा का दरवाजा अभी भी खुला है। किसी भी वक्त सांस थम सकती है, किसी भी पल इज़राफील अल्लाह के हुक्म के इंतजार में है और तुम अभी भी बेफिक्र हो, अभी भी खेलों में लगे हो, अभी भी कहते हो बाद में करूंगा, बाद में सलात पढ़ूंगा, पढ़ेंगे बाद में, तौबा करेंगे बाद में, खुद को सुधारेंगे बाद में। लेकिन अगर वो बाद में कभी ना आए, अगर आज रात ही तुम्हारी आखिरी रात हो, तो क्या तुम तैयार हो? सच में तैयार हो? इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करो, क्योंकि जहन्नुम हकीकत है। यहाँ जो कुछ भी कहा गया है सब सच है। ये सब पवित्र कुरान में लिखा है। अल्लाहू अकबर।